बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर पर टोटल 1900 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों बाद किसी भी स्टील प्लांट की तरफ से इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिली है। देखिए गाइस, इंडिया में टाटा स्टील के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जिंदल स्टील, और यहीं पर सबसे ज़्यादा मैन पावर की रिक्रूटमेंट की जाती है, सबसे ज़्यादा भर्तियां की जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करूं जिंदल स्टील की, देन अडानी पावर है टाटा स्टील के बाद। सो गाइस, यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 1900 पोस्ट आपका रहने वाला है। ये परमानेंट जॉब है। जो भी आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्री है, सबके लिए अलग अलग ट्रेड, अलग अलग ब्रांच के लिए अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसी है, और आपके आईटीआई जो फ्रेशर किए हुए हैं उनके लिए अलग है, एक्सपीरियंस के लिए अलग है, अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग है। सबके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। वो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, अलग अलग कोल इंडिया सेक्टर हो गया, स्टील पावर हो गया, या फिर गैस लिमिटेड हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलेगा। तो जिंदल स्टील एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया आप सभी कैंडिडेट के लिए। मौका मत छोड़ना यार। अगर आप एक परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं स्टील प्लांट में, कोई भी स्टूडेंट, मौका मत छोड़ना। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज टोटली बताएंगे कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट होगी, फॉर्म कैसे भरना है, कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न होगा, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। साथ में अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करें, और इसकी जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप को ज्वाइन करना ना भूलें। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है। हायरिंग रिक्रूटमेंट यही आपका एसोसिएट कंप्लीट एट जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि जिंदल स्टील आर रिक्रूटिंग फॉर टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, यानी कि जो वैकेंसी है यहाँ पर टेक्निकल के लिए भी वैकेंसीज है एंड नॉन टेक्निकल के लिए भी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। वर्क लोकेशन स्टील प्लांट बेलेरी करके जगह है, बेलेरी करके, जो कि कर्नाटका बेस्ड है। तो यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, ऑलमोस्ट कर्नाटका में ही पोस्टिंग होगी। जबकि अलग अलग जगह पे कैंपसिंग रिक्रूटमेंट के जरिए भी होगी, जैसे कि भुवनेश्वर, दुर्गापुर एंड हावड़ा। तो अलग अलग जगह पे भी यहाँ पर डेट ऑफ प्लेस जो इंटरव्यूज़ की है, अलग अलग जगह पे आपकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराई जाने वाली है, जो कि हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रेड के एलिजिबिलिटी के लिए। देखिएगा, इस एक्सपीरियंस के लिए अलग कैंडिडेट है, फॉर आईटीआई वालों के लिए अलग है। यहाँ पर ओनली आईटीआई कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो कि फॉर एक्सपीरियंस वालों के लिए एज जो होगी 18 से 45 साल, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए एज होगी 18 से 24 साल। अब इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एज देखो, हाइट देख लो गाइस, क्योंकि हाइट भी यहाँ पर मेजर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। 5.5 इंच 165 सेंटीमीटर यहाँ पर भी रखा गया है। बड़े एक्सपेंशंस मिलेगी गाइस, याद रखना। जितने भी कैंडिडेट हैं 5 सेंटीमीटर का, लगभग लगभग 5 फीट आप कैंडिडेट हैं, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं एज द स्टेट ट्रैवल कैंडिडेट। वेट 50 किलो का होगा, और आई विजुअल साइज 6x6 आपका कम से कम होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेड देख लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइट, चेस्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा मैनेज नहीं करता है, उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ओके, लिख तो दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर 1-2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कम भी है तो चलेगा, एलिजिबल होना चाहिए। ओके, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नेवी का जॉब नहीं मिलने वाला। फ्रेशर, सबसे पहले बात करें अलग अलग जगह पे, तो सबसे पहले वैकेंसी है फिटर। फिटर की वैकेंसी फॉर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन एंड मास्टर टेक्नीशियन। जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है यार, टोटल 200 पोस्ट है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ओके, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गाइज यहाँ पर 80% जो वैकेंसी है ना, वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही रिलीज की गई है। 50% आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पर 200 पोस्ट मैंने बताई फिटर के लिए वैकेंसीज है, पोस्ट टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, मास्टर टेक्नीशियन। अब इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों है, जैसे टेक्नीशियन वाले फ्रेशर हो गया, सीनियर टेक्नीशियन आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप हो गया, मास्टर टेक्नीशियन आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस हो गया। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन में भी जबरदस्त रिक्रूटमेंट है, टोटल 200। यहाँ पर भी सीनियर इलेक्ट्रिशियन एंड मास्टर इलेक्ट्रिशियन के लिए रिक्रूटमेंट है। उसके बाद है एआरसी वेल्डर्स के लिए, गैस कटर,
एंड आपकी एमएसजी वेल्डर। तो टोटल ये वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए वैकेंसी है। टोटल 120 पोस्ट पर वेल्डर के लिए रिक्रूटमेंट है। फिर आपका ईओटी जो कि क्रेन ऑपरेटर होता है। क्रेन ऑपरेटर में इसमें टोटल पोस्ट में बात करूं तो आपकी जो पोस्ट है टोटल 150 पोस्ट है। जॉब लगेगी हाइड्रा ऑपरेटर हो गया या फिर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, इसमें जॉब लगेगी। 150 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी है। हाइड्रोलिक टेक्नीशियन में वैकेंसीज है, जहां पर आपकी जैसे हाइड्रोलिक फिटर्स हो गया या फिर मिल राइट फिटर, वो भी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। टोटल 80 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। मशीनिस्ट की पोस्ट है, मशीनिस्ट में आपकी सीएनसी ऑपरेटर या फिर टर्नर, ये सब सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 40 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। गेस्ट हाउस ऑपरेटर, इसमें टोटल हो गया, या फिर फर्नेंस ऑपरेटर या फिर मोड ऑपरेटर, इसमें भी 80 पोस्ट है। बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है। एचआरएस सीआरएस ऑपरेटर जो कि शूटिंग होता है सीटीएल ऑपरेटर में या फिर सेंट्रली मार्कर्स में, टोटल 35 है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टर ऑपरेटर, ये आपकी है सीसीएल या फिर सीजीएल, एंट्री एग्जिट ऑपरेटर, यही वो आपका सीसीएल लगेगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, एंड आपका सीजीएल है सेंट्रल गैस लिमिटेड। टोटल 50 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। नेक्स्ट है आपका पिकलिंग लाइन ऑपरेटर में या फिर स्किल बेस मिल राइट में, ये भी आपकी वैकेंसी है ऑपरेटर की, टोटल 30 वैकेंसी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आईटीआई फ्रेशर्स, ये आईटीआई फ्रेशर अप्रेंटिसशिप फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बेलरी। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान। अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। एप्पल ने अभी हाल ही में अपना नया आपका रिलीज की गई है, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है, जहां पर आप देख सकते हैं आईटीआई आप किए हुए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपकी अप्रेंटिसशिप की जाएगी। टोटल 500 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओके, तो अगर यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यानी आईटीआई दोनों के लिए सुविधा है। 500 पोस्ट देख लो कितनी है वैकेंसी आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको कभी भी जेएसडब्ल्यू बाहर नहीं निकालेगी, बिल्कुल टाटा स्टील भी नहीं निकालती है। टाटा स्टील 2 साल तक अप्रेंटिसशिप करवाती है, देन उसकी जॉब लगाती है। सेम यहाँ पर जिंदल स्टील का है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग होगी, अप्रेंटिसशिप करोगे, और उनमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर परमानेंट जॉब दी जाएगी। ओके गाइस, क्योंकि कभी अप्रेंटिसशिप करके टाटा स्टील जिंदल स्टील नहीं भगाती है, खास करके जिंदल स्टील तो कभी नहीं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की रिक्रूटमेंट है, जो 170 सेंटीमीटर, ये भी टोटल 300 पोस्ट है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 10th पास के कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। फायरमैन और सेफ्टी स्टैंडर्ड ड्राइवर की पोस्ट है, यहाँ पर 50 पोस्ट है। कोकोमैन की पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 35 पोस्ट है। तो इस समय आपकी 10th और 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल के लिए रिक्रूटमेंट है। टोटल अगर पोस्ट डिस्कस करो, टोटल देख सकते हैं टोटल 1900 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, ये बारकोड है, इसको स्कैन करने के बाद आपका इसका जो फॉर्म है आपको भेजनी है, फॉर्म अप्लाई करनी है। बायोडाटा, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आप फ्रेशर हैं तो आपको सैलरी स्लिप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बात करें कि आपकी इंटरव्यू कहाँ होगी, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सबकी इंटरव्यूज़ होगी, और एक प्लेस में आपकी इंटरव्यू होगी। जैसे 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर को आपको गवर्नमेंट आईटीआई भुवनेश्वर में आपकी इंटरव्यू होगी, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है। 18 दिसंबर एंड 19 दिसंबर को आईटीआई दुर्गापुर, गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर। 20 दिसंबर से 21 दिसंबर में आपकी गवर्नमेंट आईटीआई हावड़ा। हर जगह गवर्नमेंट ही जाएगी, गवर्नमेंट आईटीआई। और टाइम आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से कब तक विजिट करनी है। सैलरी में बात करूँ एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, तो सैलरी आपको 13,500 से लेकर 48,000 पर मंथ आपको मिलेगी, प्लस 1,800 रुपये पर मंथ आपको इंसेंटिव, प्लस 520 रुपया फूड एंड बोनस। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सब कुछ मिला के देखो तो लगभग 50,000 पर मंथ सैलरी आपकी बन जाती है एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टेपन फॉर आईटीआई अप्रेंटिसशिप, जो अप्लाई करेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए उनको मिलेगी 11,400 रुपये प्लस 520 रुपये। आपको फूड एकोमोडेशन वगैरह काफ़ी सारी सुविधा आपको इसमें दी जाएगी, तो ये भी मान के चलो कि 12,000 आपको मिल रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको 15,441 प्लस 520 रुपये। ओके गाइस, तो इसमें 3 तरह की रिक्रूटमेंट है, 2 है आपका टेक्निकल, एक है आपका नॉन टेक्निकल, जिसमें से सारी सैलरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरनी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए और कैसे अप्लाई करना है। चलिए फॉर्म की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, ये फॉर्म है रिक्रूटमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर हायरिंग वही सब कुछ था, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो आपका एसोसिएट कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट तोरागली, जो पोस्ट बलेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, यही वैकेंसीज है, यहीं पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करनी होगी, नेम ऑफ द कैंडिडेट,
परमानेंट एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह, देन आपको स्टेट, सारे स्टेट जो भी है आपका अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशंस, यही आपका मायने रखता है कि क्वालिफिकेशंस आपका क्या है। आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, क्योंकि तीन ही ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई थी। आपका टर्नर भी था लेकिन उसमें मशीनिस्ट वेल्डर था, तो वही आपका अप्लाई कर सकता है। फिर आपका डिप्लोमा में आओ तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो 4 ब्रांच एलिजिबल है। उसके बाद इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने की है तो। नेक्स्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए, तो जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशंस की है 10th पास वगैरह, उसके लिए भी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड गार्ड की वैकेंसी थी, सिक्योरिटी गार्ड, वो आपके आराम से 12th पास के कैंडिडेट, 10th पास के कैंडिडेट हम पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई वालों एंड डिप्लोमा के लिए, तो ये सब अप्लाई ज़रूर करना। ओके, देन यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको फिलअप करनी होगी और टोटल वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस के रिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस डालोगे, नहीं तो आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे क्लिक करोगे। ओके, सबके लिए ऑप्शन है, आप आराम से अप्लाई करें। किस में अप्लाई कर रहे हैं देखते हो, सीसीएल कोटर ऑपरेटर है, सीसीएल एंट्री एग्जिट ऑपरेटर है, सीजीएल की वैकेंसीज है, काफ़ी सारे। सीजीएल वो आपका नहीं, ये समझ मत लेना कि जो एसएससी निकालती है, वो सीजीएल सेंट्रल गैस लिमिटेड वाला है। इसमें जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सब पे अप्लाई करना। देख सकते हैं लोको पायलट की वैकेंसीज है, फिर आपको मिल जाएगी लोको अपॉइंटमेंट की रिक्रूटमेंट है, ये सब सारी रिक्रूटमेंट है। तो लोको पायलट से जो अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं आराम से लोको पायलट का वाला फॉर्म भर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी डिटेल से आराम से अप्लाई करो, देन आपको सबमिट करनी है। कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं। अगर